पार्ट 16 में देखते हैं कि महिवा अपने लव स्टोरी के बारे में क्वीन को बता देते हैं। क्वीन कहती है कि तुम एक कॉमन मैन नहीं हो, तुम एक प्रिंस हो। तुमसे मैं ये नहीं पूछूंगी कि वो लड़की कौन है, लेकिन तुम्हारे लाइफ का ये मेन इवेंट है। तो मैं नहीं चाहती हो कि तुम किसी से भी शादी कर लो। मुझे पता है कि तुम्हें उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का मन है। अभी तुम्हारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट वही लड़की है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी ये जरूरी है कि तुम उसको भूल जाओ, और ये उस लड़की के लिए भी अच्छा होगा। ये बात सुनकर महिवा और हेरुंग दोनों निराश हो जाते हैं और दोनों बाहर आ जाते हैं। हेरुंग कहती है कि मैं जा रही हूँ, अब मैं एक हिस्टोरियन हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बट महिवा ही इज फाउंडली लव विथ हर, जो किसी भी कॉस्ट में उसके साथ रहना चाहता है, सब कुछ भूलकर। और ये पूछने लगता है हेरुंग से कि तुम क्या सोचती हो हमारे रिलेशनशिप को लेकर, ये बताओ, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फीलिंग तो हेरुंग की तरफ से भी रहती है, लेकिन सिचुएशन देखकर वो कहती है कि मैं किसी प्रिंस से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर महिवा इमोशनली डैमेज हो जाता है और कहता है तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी मैं तुमसे ही करूंगा। फिर कहता है तुम एक बार सोच के बता दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। हेरुंग कहती है मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये किंग का ऑर्डर है और आपको भी मान लेना चाहिए। और इतना कहकर हेरुंग चली जाती है और महिवा भी अपना इमोशन को कंट्रोल करके अपने चेंबर में चला जाता है। सैम्बो पूछता है कि कहाँ थे, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता है। महिवा चेंबर में जाकर बहुत डिप्रेस फील करने लगता है और इतने दिनों में वो हेरुंग से काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुका था और पहले की बात को सोचकर वो और भी डिप्रेशन में जा रहा था। और इधर हेरुंग का भी हाल वैसा ही था जैसे महिवा का। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे रॉयल कोर्ट डिग्री में सब प्रिंस डाउन मतलब महिवा के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। कहते हैं टूरिम जो एक क्लर्क है वो प्रिंस डाउन कैसे हो सकता है। इनकी बातों से लगता है ये लोग भी शॉक थे प्रिंस डाउन की सच्चाई जानकर। और ऑफिसर यांग कहता है क्लर्क और प्रिंस में बहुत बड़ा गैप है। क्लर्क तो बहुत छोटा होता है और उसका रैंक भी नहीं होता है, और प्रिंस इतने बड़े होते हैं कि उन्हें रैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका भी कहना सही था। फिर बाकी हिस्टोरियन ऑफिसर यांग को कहने लगते हैं जब लास्ट टाइम प्रिंस डाउन यहाँ आए थे तो तुमने बहुत गलत वर्ड यूज किया था, अब सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। यांग भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है उसने क्लर्क वाला ड्रेस पहना था, इसलिए मैंने ऐसा करा था। फिर ये लोग का ध्यान हेरुंग और महिवा के अफेयर के बारे में जाता है, तो ये लोग कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो हमें पता नहीं है। इतने में हेरुंग भी आ जाती है। हिस्टोरियन उससे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ऑफिसर मिन कहता है प्रिंस डाउन के शादी में सब रिकॉर्ड तुम करोगे। लेकिन बाकी हिस्टोरियन भी प्रिंस डाउन की वेडिंग को रिकॉर्ड करना चाहती है और कहती है मुझे उसके साथ चेंबर में भेज दो। लेकिन हेरुंग कहती है मैं खुद क्वीन डॉलगर के चेंबर में जाऊंगी। इधर नॉक्सियोडैंग में देखते हैं दोनों कोर्ट लेडी जा रही होती है महिवा को शांत करने के लिए। मॉर्निंग का टाइम था। सैम्बो कहता है वो इतनी जल्दी नहीं उठा होगा। फिर महिवा चेंबर से आवाज देता है। ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी उठ गया था। सैम्बो कहता है कि आप ठीक हो ना, वो कहता है हाँ बिल्कुल, आई एम ओके। फिर महिवा आकर बुक रीड करने लगता है। इस बार महिवा के पास कोई और हिस्टोरियन आई रहती है। जोशियन में क्वीन डॉलगर के पास प्रिंस डाउन के शादी के लिए कुछ लड़की और उसके फैमिली का नाम आया रहता है। उसमें से लॉर्ड सो के डॉटर में क्वीन इंटरेस्ट दिखाती है। क्वीन लॉर्ड सो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से था और उनका फैमिली वार में बहुत हेल्प किया था। और क्वीन अपने कोर्ट लेडी से पूछती है महिवा के कंडीशन के बारे में, तो ये कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले से बहुत शांत हो गया है। क्वीन कहती है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और ये सब बात हेरुंग को रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। इधर सारे स्टेट काउंसिलर भी इस मैटर पे डिस्कस कर रहे थे। एक स्टेट काउंसिलर कहता है समझ में नहीं आता है प्रिंस डाउन का शादी मिलिट्री फैमिली से क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड स्टेट काउंसिलर कहता है लॉर्ड सो से कांटेक्ट करते ही पता चल जाएगा। ये बात एक स्टेट काउंसिलर आकर प्रिंस जीन को इन्फॉर्म करता है और प्रिंस जीन को भी नहीं पता रहता है कि लॉर्ड सो का एक डॉटर भी है। लॉर्ड सो सेकंड स्टेट काउंसिलर से मिलता है और कहता है आप एक मिलिट्री से आप हमारे साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते हो, आपकी थिंकिंग रॉयल फैमिली से अलग है। लॉर्ड सो कहता है मैं बस रॉयल ऑर्डर को फॉलो करके मैरिज प्रपोजल दिया है, मुझे पावर और अथॉरिटी का लालच नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लो। जब लॉर्ड सो जा रहा होता है तो सेकंड स्टेट काउंसिलर कहता है अपने आप को बेवकूफ मत समझो। हम लोग देखते हैं कि सेकंड स्टेट काउंसिलर का इंटेंशन सही नहीं था। वो नहीं चाहता था कि लॉर्ड सो के डॉटर से प्रिंस डाउन की शादी हो। फिर देखते हैं कुछ फैमिली की लड़की शादी के लिए क्वीन के चेंबर में जाती है और सब अपना इंट्रोडक्शन देती है। और हम यहाँ देखते हैं कि हेरुंग कुछ अजीब फील कर रही होती है, वो कंफर्टेबल नहीं थी। फिर बाद में सोचती है कि मैं खुश नहीं हूँ, महिवा ने सही कहा था। नेक्स्ट डे देखते हैं रॉयल कोर्ट में, जहाँ हिस्टोरियन देखते हैं 3 कैंडिडेट्स जो थी वो महिवा के लिए एक साइड हो गई और उसके जगह हिस्टोरियन सॉन्ग साई हुई को सेकंड स्टेट काउंसिलर ऐड कर देता है। ये बात जानकर सॉन्ग साई हुई बहुत गुस्सा करने लगती है और वो सेकंड स्टेट काउंसिलर के चैम्बर में पहुंच जाती है और उससे कहती है आपने मेरा नाम क्यों ऐड किया। वो कहता है हमारा बात हुआ था कि तुम मेरे लिए काम करोगी, अब बारी है जो कह रहा हूँ उतना करो और तुम्हें करना होगा। साई हुई को समझ में नहीं आता है कि क्या करे और वो बहुत अपसेट हो जाती है। ये बात प्रिंस जीन को भी एक स्टेट काउंसिलर इन्फॉर्म कर देता है। जब प्रिंस जीन को पता चलता है तो वो सेकंड स्टेट काउंसिलर को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि अपनी मिलिट्री को शेरावन भेज दो, लेकिन
लेकिन प्रिंस जिन कहता है कि कोई बड़ा मैटर नहीं है, वहाँ मिलिट्री नहीं भेज सकता हूँ। एक्चुअली में सेकंड स्टेट काउंसलर का इंटेंशन कुछ और ही होता है और उसके बाद से प्रिंस जिन गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेट काउंसलर बाहर चला जाता है। हिस्टोरियन सॉन्ग साई हुई कहती वो आप पर प्रेशर डालकर वो अपना काम करवा लेगा। जिन कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं उसके कंट्रोल में रहूं। फिर प्रिंस जिन हिस्टोरियन सॉन्ग साई हुई पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं मैंने जब तुमसे पूछा था हिस्टोरियन क्यों बनी, तुमने कहा था मुझे इंडिपेंडेंट रहना है और मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि तुम और सेकंड स्टेट काउंसलर दोनों मिलकर गेम खेल रहे हो। फीमेल हिस्टोरियन कुछ कहती नहीं है, वो रोने लगती है और बाद में कहती है कि लास्ट टाइम के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जब वो जा रही होती है तो प्रिंस जिन रोक कर कहते हैं मुझे पता है अपना चॉइस का लाइफ नहीं मिलने पर कितना प्रॉब्लम होता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर देखते हैं नॉक्सीडंग में, जहाँ महिवा के शादी के लिए कपड़े का नाप लिया जा रहा था और पंडित जी आकर कहते हैं कि हनीमून के नाइट के पहले तुम प्रिंसेस के रूम में जाओगे और उसके बाद वो तुम्हारे रूम में आएगी और कहते हैं प्रिंस अपना फेस वेस्ट में करेगा और वाइफ ईस्ट में एंड बोस डाउन ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ हर। फिर देखते हैं हिस्टोरियन सॉन्ग्स आई हुई कहीं जा रही होती है और ये बात सेकंड स्टेट काउंसलर को इन्फॉर्म कर देते हैं। इधर रॉयल कोर्ट में र्यूमर फैल चुका था कि क्राउन प्रिंस जिन के साथ हिस्टोरियन सॉन्ग पूरी नाइट स्टे की। इतने में कोर्ट लेडी प्रिंस जिन ने उसको अपने पास बुलाते हैं, साथ में हेरुंग भी चली जाती है। प्रिंस जिन का वाइफ हिस्टोरियन सॉन्ग को बहुत उल्टा सीधा कहती है। अब ये बात क्वीन के पास भी पहुंच जाता है। कोर्ट लेडी कहती है ये वही लड़की है जो प्रिंस डाउन के लिए सिलेक्ट हुई है। क्वीन कहती है अच्छी बात है, सेकंड स्टेट काउंसलर पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बीच लॉर्ड सो क्वीन से मिलने आ जाते हैं। क्वीन कहती है हमें मालूम है सेकंड स्टेट काउंसलर तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता है क्योंकि वो अपने चॉइस का लड़की से प्रिंस डाउन का शादी करा सकता है। फिर क्वीन लॉर्ड सो प्रिंस डाउन को दिखाती है जो बुक रीड करने में लगा हुआ था और लॉर्ड सो को प्रिंस डाउन पसंद आ गया और कहता है वो मेजेस्टी से बहुत सिमिलर है। इधर देखते हैं महुआ ग्योग्योन से मिलती है, दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। महुआ पूछती है क्या हेरुंग को पता है उसके फादर की मौत तुम्हारे वजह से हुआ था? वो कहता है नहीं, बस उसको इतना पता है किसी ने उसका हत्या कर दिया था। फिर महुआ कहती है जब हेरुंग को ये बात पता चलेगा तो तुम्हें माफ करेगी। ये कहता है कि मैं माफी के बारे में सोचा भी नहीं हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ अगर उसे पता चलेगा तो वो सब कैसे फेस करेगी। प्रिंस डाउन के चैम्बर में 2 कोर्ट लेडी और एक फीमेल हिस्टोरियन होती है तो उसके कपड़े देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे महिवा आ जाता है सैम्बो के साथ और वो लोग वहाँ से चली जाती है। सैम्बो महिवा से बात करके उसको कंफर्टेबल कराना चाह रहा था और वो चाह रहा था इसे हेरुंग की याद से कैसे बाहर निकाले। सैम्बो कहता है इस चेम्बर में हर जगह हेरुंग की यादें हैं बस, और आप यहाँ पे रहोगे तो उसको भुलाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा और भी रूम देखना होगा। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। सैम्बो रूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन महिवा को इनके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और ऐसा देखने से लगता है कि अभी भी वो हेरुंग को मिस कर रहा था। इसी में से घर का नाम यारंजी होता है जिसका मतलब होता है दोनों मिलकर एक होना। इसे सुनकर महिवा खुद और हेरुंग को लेकर एक हैप्पी लाइफ का इमेजिनेशन करने लगता है और जब महिवा को बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो हेरुंग के पास आ गया मिलने के लिए। हेरुंग कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। महिवा उसे हक करके कहता है मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, तुम्हें प्रिंस का वाइफ बनकर नहीं रहना होगा, मैं प्रिंस का टाइटल त्याग दूंगा। और कहता है आई अबैंडन एवरीथिंग, बस तुम मेरे साथ रहो। और कहता है ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो, तुम्हें जो सही लगे करना, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हेरुंग कहती है कि ये कोई नोवेल नहीं है, ये रियलिटी है जो बहुत हार्श होता है, ये सब बस सुनने या पढ़ने में अच्छा लगता है। और कहती है ऐसा कुछ डिसीजन मत लो जिससे आगे रिग्रेट हो। महिवा कहता है मुझे रिग्रेट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। हेरुंग कहती है लेकिन मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं है, कहीं मुझे रिग्रेट ना होने लगे और तुमसे नफरत ना हो जाए तो तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। महिवा कहता है कि सब मंजूर है, मेरा सब कुछ तुम ही हो। लेकिन हेरुंग कहती है जैसा तुम फील कर रहे हो वो सब मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ये जानते थे कि हेरुंग भी उसे लाइक करती थी, बस हेरुंग महिवा का सेफ्टी चाह रही होती है इसलिए शादी से मना कर रही है। फिर हेरुंग अपने रूम में आकर रोने लगती है और बाहर में महिवा भी रो रहा होता है और यहाँ पे स्टोरी काफी इमोशनल हो जाती है। अब इसके आगे की स्टोरी हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।